देश में हिजाब वाली पीएम देखना चाहते हैं ओवैसी। यूपी में पैर जमा रहे हैं ओवैसी। पहले भी मुस्लिम महिला पीएम की कर चुके हैं बात। यूजर्स ने किए ओवैसी से सवाल। एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली कोई महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ऐसा होगा जरूर, ये कहना है एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है। पांचवें चरण का प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में हर पार्टी के दिग्गज नेता मीडिया से रूबरू होते हुए सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और कुछ ऐसा ही किया असदुद्दीन ओवैसी ने। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज हैदराबाद सीट पर वोटिंग हो रही है। पीडीएम और एआईएमआईएम कैंडिडेट्स की जीत हो, इसके लिए ओवैसी खूब मेहनत कर रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कई बार ओवैसी भाजपा और तमाम पार्टीज पर निशाना साधते नजर आते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए ओवैसी से पूछा गया कि क्या भारत को कभी मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक दिन देश में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनेगी। मैं ये दिन देखने के लिए शायद जिंदा ना रहूं, लेकिन ये जरूर होगा। साल 2022 में ओवैसी से पूछा गया कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि ब्रिटेन ने अपने सबसे पावरफुल हाउस में अल्पसंख्यक समुदाय के मेंबर को मौका दिया, क्या ये भारत में हो सकता है। इस पर ओवैसी ने कहा था कि वे प्रधानमंत्री के तौर पर एक हिजाब वाली महिला को देखना चाहते हैं। इस पर लोगों ने ओवैसी से तमाम सवाल भी किए थे। किसी ने कहा कि ओवैसी जी को अगली बार हैदराबाद से हिजाब वाली महिला को टिकट देना चाहिए। दूसरे ने कहा कि ज्यादा राज करने वाली पार्टी कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकों का उपयोग किया है, उन्हें पद पर नहीं पहुंचाया। अब की बार ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कांग्रेस ही घोषित कर दे। भले ही ओवैसी भाजपा के मुखर आलोचक हों, लेकिन वे किसी दूसरी पार्टी को भी घेरने में पीछे नहीं हटते। इंटरव्यू के दौरान ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी में हम लोग पीडीएम का हिस्सा है, जो कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिमों के लिए काम कर रही है। अपना दल की पल्लवी पटेल इसका नेतृत्व कर रही हैं। न सिर्फ यूपी में, बल्कि ओवैसी ने ये भी कहा कि वे बिहार और झारखंड में भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वे इन दो राज्यों में भी लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि पीडीएम और एआईएमआईएम कैंडिडेट्स की जीत जरूर होगी। ओवैसी ने इंटरव्यू देते हुए इंडिया अलायंस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस मुस्लिमों को टिकट नहीं दे रही। कुल 10-11 राज्य ऐसे हैं जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी अखाड़े में नहीं मौका दिया गया। महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुल 48 सीटों से महाराष्ट्र बना हुआ है, लेकिन किसी ने मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचा। ओवैसी ने आगे कहा कि मीडिया और सेक्युलर पार्टीज के साथ दिक्कत यही है कि उनका फोकस हिंदुओं पर ही है। अगर मुस्लिमों को मौका नहीं मिलेगा तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अक्सर बयान देते हुए देखे गए हैं। अपने इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खून में हिंदुत्व है, वे मुसलमानों से नफरत करते हैं, यही उनकी सच्चाई है। ओवैसी ने पीएम मोदी की रिटायरमेंट पर बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि वे 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेंगे। मोदी जी खुद नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप से हराना पड़ेगा। पीएम मोदी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन ये सारी बातें बेकार और बकवास हैं। वे आगे भी सिर्फ इसी तरह से अपने एजेंडे को जारी रखेंगे। हैदराबाद में आज चौथे फेज में वोटिंग हो रही है। यहां से भाजपा ने माधवी लता को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतारा है। भाजपा ने पहली बार हैदराबाद सीट से किसी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। हैदराबाद क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। एआईएमआईएम के पास गोशा महल को छोड़कर सभी 6 सीटों पर कब्जा है। इनमें बहादुरपुरा, चंद्रयान गुट्टा, चारमीनार, गोशा महल, कारवा, मलकपेट और याकुतपुरा शामिल हैं। एआईएमआईएम का हैदराबाद में अच्छा
बेस बना हुआ है। यहाँ पर AIMIM को मानने वाले और असदुद्दीन को सुनने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। ऐसे में भाजपा के लिए इस सीट पर जीत दर्ज करा पाना काफी मुश्किल भरा है। लेकिन माधवीलता जिस तरह से दम भर रही हैं कि इस बार हैदराबाद में जनता उन्हें चुनेगी, इस पर क्या होना है इसका नतीजा तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।